जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक ही दिन हमें मिल करके हमारे उद्धारकर्ता का पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। कितना सुंदर गीत गाया, गीत हमने गाया, पर वो गीत हमारे जिंदगी से मिलता जुलता है क्या है? कितने लोग समझते हैं है ना? हमारा ये जीवन की यात्रा कैसा है? कांटों भरी है। देखिए कितने लोग वो मार्ग में चलने में आनंदित है? वो मार्ग में अच्छा लगता है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये मतलब सकरा मार्ग है, सकरा मार्ग है, तो वो सकरा मार्ग हम पसंद करेंगे है? अभी बोलता है कि तुम्हें ज्योति बनकर रहना है। कितना अच्छा गीत है? हम दूसरे के लिए ज्योति बनकर रहता है क्या? हमारा जीवन में हम दूसरे को अगर ज्योति नहीं दिया पाया तो प्रभु को हमारे बारे में कितना दुख रहेगा, क्योंकि प्रभु ये जगत का ज्योति था और आज प्रभु ने हमें जगत का ज्योति होकर के ये दुनिया में रखा है ना? यीशु मसीह ने खुद मत्ती 5:14 में कहा कि तुम देखा तुम जगत की ज्योति हो। देखो तुम जगत की ज्योति है, वास्तव में है क्या है? अभी भी हमें देखने वालों को कुछ सच्चाई मालूम पड़ रहा है क्या? वास्तविकता मालूम पड़ रहा है क्या? उनका जीवन का सच्चा अर्थ है। मैं हर तरह के जीवन बिताता हूँ, पर जो ये लोगों के जीवन में वास्तव में ये लोगों के जीवन का एक सच्चा अर्थ है, लक्ष्य है, ये बात बता पाएंगे? हमें परखना चाहिए। हम ज्योति की जैसा कैसे कब दिखाई देगा? यदि हम हमारे पास सुसमाचार हो, है ना? आपको सबको मालूम, जब फिलिपियों का पत्री में दूसरा अध्याय का 14-15 वचन में क्या लिखा? फिलिपियों दूसरा अध्याय का 14-15 वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच, देखा टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। देखा हमारे पास कौन सा वचन है? जीवन का वचन। जीवन का वचन। प्रियो, ये जीवन का वचन है। ये जीवन का वचन यदि हम बांटेगा तो क्या होगा? जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई। हाँ देखा, ये दुनिया में एक अच्छा ज्योति देने वाला बनकर के दिखाई देगा। देखा, ये जीवन का वचन प्रियो, हम लोग जो भी बताता है ये सच्चा जीवन का वचन है ना? अभी आपको मालूम है जब बारिश नहीं रहता, सूखापन रहता है, धूप रहता है, अचानक एक बारिश आ गया तो 2 दिन के बाद में देखना उधर पूरा हरियाली हो जाता है ना? ये वचन जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर लोगों का जीवन बदलेगा, है ना? लोग सच में मतलब प्रभु के साथ का एक नाता जोड़ने का कारण बन जाता है ना? ये जीवन का वचन है। इसलिए मतलब प्रेरित लोगों को जब बंदीगृह में बंद किया, स्वर्गदूत ने आकर के उनको बंदीगृह से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में उनको क्या कहा था? हाँ, प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें। देखा, जीवन का ये सब बातें प्रियो, ये जो हमारे पास जो है वो जीवन की बातें है, जीवन की बातें है ना? बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब प्रभु का वचन सुनता है तो प्रियो वो वचन जीवन का वचन है। वो वचन हमारे जीवन में है, उस हमारा जो आत्मिक जीवन को और भी मतलब सामर्थ्य बनाता है। बहुत बड़ी बात है। आज कितनी लोग है ना छोटा छोटा बातों के कारण अपने अवसर को नष्ट कर देता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत बार मतलब संगति का गौरव लोगों ने नहीं जाना, अवसर नष्ट किया हुआ लोग जरूर यहाँ पर है ना? हम लोगों ने कई बातों में अवसर नष्ट किया, सर्व संगति का नहीं, है ना? कई बातों में। अभी आपको मालूम है कितनी लोग रेलवे स्टेशन में खड़ा होता है तो मालूम पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा ना? शायद आप लोगों का भी जीवन में ऐसे हुआ होगा, क्योंकि समय पर नहीं पहुंचा। समय पर नहीं पहुंचने से क्या हो गया? गाड़ी चला गया, है ना? आपका भी जीवन में किसी के जीवन में ऐसे हुआ होगा, समय पर पहुंच नहीं पाया, समय पर पहुंच नहीं पाया। देखो समय कितना महत्वपूर्ण है। समय को हमें समय पर पहुंचना है। हम लोग अनुमान लगाता है हमारा यात्रा के लिए इतना टाइम में इतना दूर हम पहुंचेगा है,
और आपको गाड़ी मिलेगा, गाड़ी मिलता नहीं, टाइम पर पहुंच नहीं पाता, कहीं रुकावट आता। एक बार बोलो जयपुर लोग बोलो गया, बोलो गाड़ी मिला दी, क्या हो गया, ट्रैफिक में जाम हो गया, पहुंच नहीं पाया। देखा है ना, हमको इतना मतलब ऐसा कितने बार का धोखा, मैं आपको बोलता हूँ बहुत बार समय पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए हमें गाड़ी मिस हो गया, यात्रा बंद, कितना नुकसान भी होता ना। समय का गौरव, अवसर का महत्व जानना प्रियो, अवसर का महत्व जानना है ना। अवसर आज हम लोगों को बार बार बोलता है आप संगति नष्ट ना करो, है मान लो संगति का गौरव जानो, लेकिन कितना भी बोलेगा तो बाप रे नहीं। एक बार मेरे सामने का बात, एयरपोर्ट में एक लड़की केरला में एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, परंतु उनका फ्लाइट में उनको जाने का टाइम थोड़ा लेट हो गया, वो आगे जाने नहीं दिया और हो रहा है। इसलिए कि इतना मतलब आप लोगों के जवान बच्चों के जैसा उम्र का एक, मैं भी जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि मतलब थोड़ा मदद करो बोल के, लेकिन वो किसी का नहीं सुना उन लोगों ने, हैं। अभी उनका वो एग्ज़ाम गया, उनका लाइफ की बात है, लेकिन कोई भी मतलब वहाँ पर समय पार हो गया। अभी उन लोगों को भी टाइम है, अभी उनका भी कोई गलती नहीं बोल सकता, पर दूसरी ऐसे ट्रैफिक जाम है, इसलिए उसमें फंस गया। तो बोलने का अर्थ प्रयोग, हमारे ये जीवन में कई प्रकार का बात आएगा। आत्मीय जीवन में कैसा हम लोग बढ़ना चाहिए, हम बढ़ नहीं पाया, समय पार हो गया। आपको मालूम है कई लोगों को मतलब सुसमाचार सुनने की इच्छा रहता है, लेकिन समय नहीं मिलता, गया हो उसमें चले जाता। ऐसे बात हुआ है मेरा, मतलब मनमाड़ में एक भाई अपना डॉक्टर अब्राहम अंकल ने उनको बोल कर रखा था, प्रकाश ऐसे से नासिक से आ रहा है, हम आपको मिलने के लिए आएंगे। तो मैं उधर पहुंचा, हम लोग उनका घर की तरफ गया, उनका जब नीचे गया तो ऊपर एक बहुत भीड़, पूछा तो गया हो देखो। और उस दिन सवेरे मिलता तो भी मिल जाता था, लेकिन सवेरे मिलने का मौका नहीं मिला, वो व्यक्ति को अवसर नहीं मिला, समय पार हो गया। प्रयोग हमारे जीवन में अभी का समय, इसलिए प्रभु का वचन में लिखे अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। हम लोग कई रीति में हमारे आत्मीय जीवन में बाधा लाने के लिए विरोधी कोशिश में, आपको कैसे भी रुकाने के लिए विरोधी आपका आत्मीय जीवन का दौड़ में छोटी छोटी बातों में रिकॉर्ड कर सकता है। पिछले दिनों में इसलिए हमने आपको बहुत बार समझाया, बहुत बातों से समझाया, बहुत लोगों का जीवन में अन्य अन्य मूर्तियां हैं। प्रभु को हमें हर प्रकार प्रथम स्थान देना है, ऐसे नहीं है। इसलिए माना ऐसा नहीं बोला, माना दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन में प्रेरित पौलुस ने बोला ना, मैं डरता हूँ। देखो प्रेरित पौलुस को एक डर है, क्या डर है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखा, हवा को बहकाया ना, बहकाया ना। अरे प्रभु ने बोला था तू इस फल को नहीं खाना, खाएगा तो उस दिन तू मरेगा। शैतान ने बोला क्या हुआ, एक फ्रूट खाने से मरेगा, ये क्या बात है आप सोचो ना, एक फ्रूट खाने से क्या मरेगा, मरेगा नहीं है ना, उल्टा प्रभु का जैसा बन जाएगा। देखा है उसका बातों में शायद वो बहुत मिठाई से के साथ बोला होगा, अरे यार हुआ क्या, तुम्हारी इतना दिमाग नहीं क्या, प्रभु ने ऐसे अर्थ में नहीं बोला, नहीं तो क्या कर देखो तुम मरेगा कि नहीं। हाँ, नहीं मरेगा ना, निश्चय नहीं मरेगा, मैं कसम खाकर बोलता है। तुमको ऐसे लगा होगा प्रभु ने तुमको थोड़ा कुछ नहीं, एकदम उसको हल्का करके चतुराई से, वही तो बात है। यही रीति में प्रभु के लोगों को शैतान आज भी भगाता है ना। प्रयोग बहुत सावधान रहना, जितना हमें प्रभु ने मतलब संगति दिया, अवसर दिया, मैं सोचता ना ये बाइबल वगैरह हमारे हाथ में आया, हम लोग कितने धनी लोग है ना। ये कैसा लिख करके रखा हुआ था उस समय में, आप सोचो उस समय में लिख करके रखो, ऐसा मतलब बाइबल पेपर में था क्या, नहीं है ना। कोई पटरी पर, नहीं तो कोई चमड़े में, नहीं तो पत्ते के ऊपर,
है ना। ऐसा ऐसा कई अलग अलग प्रकार है, और वो भी थोड़ी दिन के बाद में वो हमारा खराब भी हो जाता। लेकिन आप सोचो, प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह है, आज हमको कितना अच्छी तरफ हल्का रीति में पूरा 66 किताबों को भी लेकर चलने के लिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। है फिर भी ये प्रभु का वजन है, ये जानने के बावजूद भी कितने लोग मतलब ये वजन का महत्व जानते हैं, है ना, उसके साथ लिपटे रहता है। प्रियो, ये वजन बहुत महत्वपूर्ण है, ये वजन को जानना मानना कितना जरूरी बात है। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ओके, हम अपने विषय पर आएंगे। कल हमने ये बात को देख रहा था, हमारा बुलाहट को देखो, है ना, हमारा बुलाहट कितना महत्वपूर्ण है। प्रियो, हमें बुलाए हुआ प्रभु कितना महान है। मैं आपको बोला था कि हमारा जो बुलाहट का कुछ सविशेषता का बात आज बताएंगे। ओके, तो जरूर आज हम उसी विषय पर जाएंगे, क्योंकि टाइम क्या है, बहुत जल्दी समय इधर रुकता नहीं, हमारा वेट नहीं करता, हमें समय को ठीक इस्तेमाल करना। ओके, पहले पढ़ेंगे कि उसकी सविशेषता में पहली बात क्या है ना, मालूम है कि ये बुलाहट का सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक शब्द है ना, जब लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 32 वचन। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। ओ देखा, प्रभु किस लिए आया? पापियों पापियों को मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए आया। आप देखो है? तो जो भी पापी प्रभु का वचन सुनेगा, अगर वो वचन सुनकर के और मन फिरेगा, तो प्रभु उसको कितना महान नीति में इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी आपको मालूम है, बाइबल में अपने आप को नंबर 1 पापी बोला हुआ एक व्यक्ति, सबको मालूम है ना। हाँ देखा, पौलुस ना, वो अपने जीवन में वो कहता है, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन, आपको सबको मालूम है, क्या आखिरी भाग में लिखा। हाँ, जिनमें सबसे बड़ा मैं। हाँ देखा है। देखो, अभी पौलुस को प्रभु कितने दिन से बुला रहा था मालूम है? आप लोगों ने सुना है? पौलुस को प्रभु ने कब से बुला रहा था मालूम है? गलातियों के पत्री, सब वचन बहुत अनमोल है, मतलब आप जानेगा तो बहुत गंभीर है। हाँ, उसका पहला अध्याय का 15-16 वचन। परंतु परमेश्वर की, हाँ, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से हाँ, मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई हाँ, कि मुझे अपने देखा अभी मैंने कब से बुलाया है, कब से बुला रहे? जन्म का समय से ही बुलाहट है। देखो बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे चुनौती के बारे में, हमारे के बारे में हम लोग जानता है, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुना, है ना। लेकिन यहाँ पर बुलाहट आया, और उसका जीवन में बुलाहट आया, जन्म की समय से बुलाहट आया, लेकिन उन्होंने प्रभु को सही रीति में नहीं पहचानने के लिए प्रभु अपने आप को उसको प्रकट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। हर एक बात प्रभु की ओर से होता है, ये बात जानना। जिसने भी उद्धार पाया ना, वो प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। हमें मिला हुआ उद्धार का गौरव कभी नहीं भूलना प्रियो, है ना। ये दुनिया का, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा उद्धार, है ना। अभी यहाँ पर प्रेषित पौलुस को प्रभु ने किस रीति में अभी मतलब उस बुलाहट का महत्व प्रकट किया, जब प्रेरितों की किताब में 3 बार वो बात प्रेरित पौलुस मतलब वर्णन करता है। उसका एक भाग है जब 9 अध्याय में हम देखता है, जब पहले जो भेंट हुआ था, है ना, जब उसका 9 अध्याय का 1 से 6 बजे पढ़ना। जो तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए
क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार प्रभु ने उसका बुलाहट को उसको सिद्ध किया। सिद्ध करने के समय में मतलब पौलुस ने प्रभु का आवाज सुना, लेकिन बाकी लोगों को नहीं समझा वो क्या बात हुआ है। अब उसी बात को उसका 22 अध्याय में, जो प्रेरितों का 22 अध्याय का 6 से 15 तक का वचन जल्दी पढ़ा। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरी चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। देखा, वे लोग नहीं सुना लेकिन शाऊल ने सुना। और आगे, तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है। देखो, अभी बुलाया, उस समय में नियुक्ति भी दिया। नियुक्ति की बात सुनना ध्यान से, कि तू उसकी इच्छा को जाने। पहले बात है प्रियो, बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों का प्रति प्रभु का बहुत बड़ी इच्छा है कि हम प्रभु की इच्छा को जाने। और आगे, और उस धर्मी को देखे। देखो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। जैसा अभी दावीद बोलता है ना, हमेशा मैं प्रभु को सामने देखा, प्रभु को देख करके, प्रभु का इच्छा जान करके। और आगे, और उसके मुंह से बातें सुनी। प्रभु के मुंह से बातें सुना। आज कितने लोगों ने प्रभु के मुंह से बात सुना है कि नहीं? नहीं तो अभी तो सुन रहा ना, अभी सुन रहा ना। प्रेज लॉर्ड। बहुत लोग वो बात को नहीं पहचानता। प्रियो, प्रभु का वचन जब भी हम सुनता है तो हम प्रभु को सुनता है। प्रभु को सुनने वाला अनुग्रह कितना बड़ी बात है। एक भक्त का जीवन का सबसे मतलब जरूरत बात है और रोज प्रभु को सुनना। आपको मालूम है 8 अध्याय नीति वचन 8 अध्याय का 34 वचन क्या बोला वहां पर? क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा होकर। नीति वचन 8 अध्याय का 34 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 34। ओके, प्रतिदिन मेरे को सुनना, वो धन्य है, वो भाग्यवान है ना। अच्छा, अभी मतलब वही संभव को 26 अध्याय प्रेरितों का 12 से 26 अध्याय का 12 से 20। इस दूर में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। तब हम सब भूमि पर गिर पड़े। तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पहले पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है। प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। ओ, कितना बड़ी बात है प्रियो। मतलब उन्हें भी ये दुनिया में क्यों भेजा प्रियो है? उनके द्वारा भी ये मनपरावट का कार्य और भी बढ़ते जाए। प्रियो, हर एक पवित्र लोगों के प्रति प्रभु का उद्देश्य वही था।
अभी आपको मालूम है इस यात्रा में सुसमाचार के कार्य में प्रेरित पौलुस कैसा रहा। पिछले दिन में भी हमने एक बात को पढ़ा था रोमियो का पत्री से, रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय है, उसका 14 से 16 तक मैंने पढ़ा। मैं यूनानी और अन्य भाषाओं का हाँ। और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। देखिए ये क्यों बोला आपको मालूम है, ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि ये सारा भाषा और उसको आता था, ठीक है ना। हमें जो भाषा आता है वो सारे भाषा के लोगों को जा करके सुसमाचार सुनाने का हमारा बहुत बड़ा बोझ होना चाहिए। कर्जदार है हम, कर्जदार है? इसलिए मानो हमें जो भी भाषा आता है वो भाषा का लोगों को ये भी मिलता है, हमें निर्लज्जित होकर के वचन सुनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है प्रिय, ये बोझ चाहिए। ये आत्मा जो उतार नहीं पाया तो वो आत्मा कहाँ जाएगा? नरक जाएगा, हमको मालूम है ना है। एक बार हमारा केरला का एक EMS नंबूदिरीपाड़ बोल करके एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री था। जब उनको मिलने के लिए हमारा कोटयम से 3-4 प्रमुख दास लोग गया, जाने के बाद में उनको एक बाइबल वगैरह दे करके मतलब उनको सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों ने प्रयास किया। तब वो EMS बहुत बुद्धिमान था, उन्होंने बोला आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें बताया वो बात सच्चे करके आप विश्वास करता है क्या? अभी वो लोग उल्टा समस्या में पड़ गया। प्रभु का वचन से उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो उल्टा बोल रहा है कि इसमें लिखा हुआ बात सच्चे करके तुम लोग विश्वास करता है क्या? यदि मैं वो बात को विश्वास करता तो मैं पूरा केरला में नीचे पूरा कील पड़ा हुआ क्यों ना हो, वो उसके ऊपर चल करके मैं सुना था, क्योंकि इतना गौरव का बात उसमें लिखा है। लेकिन तुमको विश्वास नहीं, इसलिए तुम सबको सुनाता नहीं। वो लोग लज्जित होकर के आया, लेकिन उसने तो बाइबल ले लिया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आज भी बहुत लोग नहीं जानता ये बात एक सच्चे। विश्वासियों में कितने लोग जानता है? प्रभु यीशु मसीह बिना सब लोग नरक में जाएगा, कितने लोग विश्वास करता है? विश्वासी है ना, उधर पाया ना, कितने लोग विश्वास करता है? फिर प्रियो वो लोग नरक में नहीं जाना है तो उनके लिए संदेश किसके पास है? किसके पास है? हमारे पास। हम लोग कौन है? हम लोग प्रभु का राजदूत है, याजक लोग है, भविष्यवक्ता लोग है। लेकिन हमारे पास प्रभु ने इतना बड़ा एक धन दिया है, वो व्यापार करता है क्या? कितने लोग अभी भी लज्जाता है प्रियो। उसके आगे पढ़ना पौलुस क्या बोलते हैं वहां पर? अतः मैं तुम्हें भी हाँ। जो रोम में रहते हो हाँ। सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूँ। देखा, मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। कोई नींद से उठते भी कोई सामने मिल गया तो उनको भी वो पूछता है कि तेरा उधार हुआ क्या है? मैंने ये बात सुना है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था ना, टाइटैनिक डूबने के टाइम पर मतलब टाइटैनिक में बचने के लिए लाइफ बोट मतलब बहुत थोड़ा सा ही था, तो उसमें एक प्रभु के दास को भी एक मिल गया, लेकिन बाकी 1500 से अधिक लोग उस ठंडा पानी में डूब करके मर रहा है, उनको नहीं मिला। तो उसके बीच में एक ये प्रभु के दास वो पानी में डूबते कभी कभी ऊपर आता है, उस समय में एक एक को जाकर बोलता है क्या तेरा उद्धार हुआ है क्या? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया क्या? तो एक ने बोला नहीं, कौन है यीशु मसीह? मैं नहीं जानता। तुरंत दूसरे ने उसको नहीं बोल दिया, और वो पानी में डूबते डूबते बोला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू त्योहार तेरा घराना उधार पाएगा। अभी वो व्यक्ति बोला यार ये कितना भयंकर बात है, उसको बेचने के लिए मतलब मिला लेकिन उसने मुझको दिया, और वो बोलता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर। देखो चरित्र में लिखा है भाई, और उसने जाते आते वो व्यक्ति तो पानी में डूब गया भाई लेकिन उसने जाते आते वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया, उधार पाया, प्रभु का सेवक बना। चरित्र में लिखा वो बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हमें इतना बड़ा बहुत बड़ा छुटकारा मिला, उधार मिला मिला, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, बांटो करके डेली बोलना पड़ता है क्या? प्रियो हमारे ऊपर ये बोझ है क्या?
अभी ये 15 वजन में अभी मतलब प्रभु दास ने क्या बोला, पहली बात 14 में बोला मैं खर्चदार हूँ, बोलेगा तो आपको मालूम है ना, ये जो खर्चा जो बात हुआ ना, एक व्यक्ति एक प्रभु का जन है तो और किसी से कुछ लिया है तो ना टाइम पर नहीं दिया तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। एक अच्छा एक साधारण इंसान भी उधार पाया हुआ नहीं है तो भी किसी से लिया है तो टाइम से पहले देने का प्रयास करेगा। उधार पाया है तो फिर पूछो मत, इसका मतलब ऐसा नहीं है तो वो इंसान का सच में प्रभु के साथ का नाता नहीं है, ये सबूत है? क्योंकि ये सब वजन बताता है। अब आप लोगों ने पढ़ा है सब एक वजन, हाँ एक नहीं बहुत वजन है, लेकिन ऐसे संदर्भ में आ गया तो आपको याद है 37 भजन संगीता में, 37 भजन संगीता में उसका 21 वजन है। दुष्ट ऋण लेता है हाँ और भरता नहीं, हाँ परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। देखा, दुष्ट लोग जो है वो लेगा, इसके बाद कभी भी वापस नहीं देगा, वो फिर कुछ भी बोलेगा, अरे उनके पास है ना इसलिए तो कोई बात नहीं, दिया नहीं तो चलेगा। देखा, वो दुष्ट लोग है बोलते वजन। अपन किसी को ऐसा बोलेगा तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है प्रियो, प्रभु का वजन के द्वारा हर एक को परखना है। अब देखिए अभी वजन के विषय में भी ये बात को देखना, प्रभु ने हमें कितना संबंध बनाया वजन में, विश्वास में, लेकिन उसकी व्यवहार होता है क्या? प्रभु हमसे आनंद दे क्या? प्रियो, मैं हमेशा बोलता है कि एक दिन में कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुनाए तो सोने के लिए बिस्तर में मत जाओ। ये मैंने हजारों बार आपको सुनाया वो बात है, लेकिन कितना लोग सुना मालूम नहीं। इसका कहानी वही तो सुनेगा, आत्मा मंडली से भी क्या कहता है, सही बात है ना? हाँ, तो सबसे बड़ी बात है सुनाना है प्रियो, है नहीं सुनाएगा तो आप दोषी ठहरेगा। लेवी 5:1 में लिखा है, सारा वजन पढ़ने की जरूरत है क्या? है सुनाना प्रियो, आप कभी भी कुछ रुकावट नहीं बोलना। सुनाने का इच्छा भी है तो मैं आपको बोलता हूं प्रभु मार्ग खोल देता है, प्रभु मार्ग खोलता है प्रियो, आपके लिए प्रभु मार्ग खोलेगा। आपको ये बोझ हो, है ना? क्योंकि आपको मालूम है सबसे बढ़िया रुकावट के जगह में प्रभु का सेवा किया हुआ एक व्यक्ति है मैं, इसलिए मैं आपको हिम्मत से बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल में बोझ था प्रियो, प्रभु ने वो बोझ दिया और प्रभु ने नियुक्त किया मुझे। प्रभु ने पहले ही बोला दूसरा कोई भी जाकर के नहीं सुना सकता, मैं ऐसा जगह के लिए मैंने तुझे चुना है। कहां पर? आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर वजन सुनाना आसानी नहीं प्रियो, उधर कोई ट्रैक लेकर के उसके अंदर घुस ही नहीं सकता है। ये प्रभु का अनुग्रह है, अंदर बाहर सब जो भी लोकेशन में प्रभु ने भेजा सबको वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मार्ग खोल कर दिया। प्रभु द्वार खोलेगा तो, और उस बोलते ना हमारे लिए द्वार खोल गया वचन सुनाने के लिए। प्रभु वचन सुनाने के लिए मार्ग खोल कर देगा तभी तो कर सकता है। प्रभु बोझ भी देता, बात सच्ची बात है प्रिय, आपके अंदर बोझ होना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ बड़े इंस्पेक्शन की टाइम तक मुझे बहुत बोझ रहता है। इंस्पेक्शन के लिए आने वाला बड़े VIP लोग हैं, प्रभु का वचन सुनाना चाहिए, लेकिन मुझे पहले से आदेश मिलता है कभी भी किसी कारण प्रभु के बारे में मत बोलना। देखो पहले से ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि अगर बोलेगा तो वो CEO को कुछ ना कुछ मतलब उनका जो भी रिकॉर्ड में खराबी होगा, ऐसा डरता है वो लोग। अरे तो प्रियो मैं आपको बताऊं, आप लोगों को सबको मालूम है मेरे गवाही है। एक बार MJ से आया, उन्होंने सभी ने बोला सुसमाचार नहीं सुनाना है, और वो आते ही मुझे बोलता है, अभी हमारा नेम प्लेट रहता है, नाम उसको मालूम हो गया। उन्होंने देखा, बोला जो भी पिछली बार तुमने जो मतलब किताब दिया था बहुत अच्छा था है। मैं बोला सर मैंने इस बार उससे भी अच्छा रखा है आपके लिए, और उसको वजन दिया। उसके साथ आया वो लोग वजन सुना। ये लोग पहले बहुत आंख दिखा रहा था, पर तो प्रियो क्या हुआ आपको मालूम है? वो आया हुआ MJ ने हमारा CEO को बोलता है, उसका नाम पंत है, पंत लेफ्टिनेंट कर्नल पंत, उसको बोलते हैं ये पंत तो रजिस्टर हमारा इधर मंगाओ, क्योंकि ये टोमी के जैसा लोग इस डिपो में जब सेवा मतलब काम करता है तो हम लोग इस डिपो को इंस्ट्रक्शन करने के लायक नहीं। देखो
उसकी मुंह से निकला हुआ शब्द है प्रियो, उसने डिब्बों को भी इंस्पेक्शन भी ना करते हुए उधर ही बैठ करके बस रिमार्क लेकर के चला गया। प्रेज लॉर्ड। तो हमारा सीईओ क्या बोलते हैं, जो छुट्टी छुट्टी। देखा, प्रभु ऐसा करता है भाई। हमारा प्रभु क्या नहीं करेगा, लेकिन एक बात है, प्रभु के लिए एक जलने वाला मन चाहिए। प्रियो, प्रभु हमारा मन देखता है, बाहर का कोई भी भक्ति का बात देख करके नहीं। ऐसे कितनी हजारों में गवाही सुनाओ, बहुत बड़ी बात है प्रियो। तो इसलिए क्या है ना, आज भी प्रभु का वचन कहता है। अभी देखो ना, प्रेषित पौलुस, उसको मालूम है, वो बोला ना पापियों में मैं नंबर 1 पापी, नंबर 1 पापी है, तो एकदम नंबर 1 प्रभु के लिए काम करना है, क्योंकि इतना बड़ा उद्धार मिला। वही तो बात है ना, मगदलेना मरियम से 7 दुष्टात्माएं निकला, उसका प्रभु का प्रति प्रेम अपार था, है ना। इसलिए बाकी सब गया तो भी मरियम नहीं गया, इसलिए पहले उसको प्रकट हुआ है। पुनरुत्थान होने के बाद में सबसे पहले मरियम मगदलिनी को प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि उसका प्रभु के प्रति प्रेम, वो प्रेम प्रेषित पौलुस के अंदर है। मैं नंबर 1 पापी, अभी पापियों को मन फिरावट के लिए बुलाने के लिए आया हुआ यीशु मसीह का सुसमाचार है। यीशु मसीह ने डेर उठा करके पौलुस को दिया और पौलुस मन फिरा। इसके बाद वो बोलता है, अभी मुझे तुम लोगों के लिए बड़ा एक मैं कर्जदार है। पहली बात 15 बजे में क्या बोला, मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो हाँ। सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। देखा, मैं हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है, कर्जदार है, तैयार है सुसमाचार के लिए। और आगे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। देखा, लज्जा नहीं। आज भी कितनी लोग लज्जाता है प्रियो, प्रभु का ये सत्य वचन बोलने के लिए लोग मतलब लज्जाता है प्रियो। हमारा जीवन में हम लज्जाता है कि नहीं, प्रभु को मालूम। कई लोग वचन क्यों नहीं सुनाता, ये लोग कुछ बोल करके हमारा निंदा करेगा, बदनाम करेगा। अरे ये तो सच्चाई है ना। प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास नहीं करेगा वो कहां जाएगा, अनंत काल का नरक में जाएगा। हमें पाप से छुटकारा पाने के लिए और कोई मार गई क्या? और ये बात हम जानता है। आप सोचो प्रिय, हम लोग बच गया तो प्रियो दूसरे लोग जो मतलब डूबा हुआ है उनको बचाने का काम किसका है प्रियो? हम थोड़ा भी आभारी है क्या? आप सोचो ना, एक नौका में जाने वाला 12 लोग पानी में डूब गया, एक व्यक्ति बड़ा मुश्किल से बच गया। बचने के बाद भी वो व्यक्ति, चलो मैं तो बच गया भाई, चलता हूँ घर जाकर खुशखबरी देता हूँ जो मैं बच गया, ऐसे बोलेगा? नहीं है ना। बाकी डूबने वालों को बचाने की कोशिश करेगा, वो पक्का करेगा। है प्रियो, हमारे दिल में ऐसा बोझ है क्या? प्रभु में आने के बाद नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में बोझ चाहिए प्रियो। वो बोझ प्रभु ने हम सबको दिया है प्रियो, उधार पाए हो सबके अंदर वो बोझ है। और निर्लज्जित होकर के प्रभु का वचन सुनाना प्रियो, प्रेषित पौलुस ने वो काम किया। इसलिए अपने जीवन भी आखिर में उन्होंने क्या गवाही दी आपको मालूम है ना? 2 तीमुथी 4 अध्याय का 7-8 वचन, क्या गवाही है प्रियो। आज ऐसा गवाही कितने लोग देगा? आज आपका आखिरी दिन है। कितने लोग ऐसे बोलेंगे? कितने लोग जैसे प्रेषित पौलुस ने कहा ऐसे कह पाएगा? देखो आप मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्या अनमोल शब्द है प्रियो। इसका मतलब मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन एक अच्छा दौड़ है प्रियो, है विश्वास के लिए एक अच्छा लड़ाई लड़ने वाला जीवन है। एक छोटा हल्की सी बात नहीं प्रियो, है मैंने क्या क्या किया, वापस पढ़ना उसको। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखा, अच्छा कुश्ती लड़ा बोलता है, किसके साथ? किसके लिए? आप देखो ना प्रियो, जहां पर भी जाता था प्रेषित पौलुस को विरोध के अलावा कुछ भी नहीं। देखिए वहां सब उन्होंने प्रभु के लिए इतना भी मार खाने के लिए, निंदा सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए तैयार हो गया है। इस लड़ाई के मैदान में वो बहुत कष्ट सहा प्रिय, अच्छा कुश्ती लड़ा। आप देखो एकदम आमने सामने का मुठभेड़ है,
ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब डाल करके करने वाला नाश की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने आत्मा जीतने के लिए जो भी प्रयास किया वो प्रयास में मैं विजयी हुआ, अच्छा कुश्ती लड़ा और आगे मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। देखो प्रभु ने दिया हुआ जो दौड़ है, जहां जहां पर भी पहुंचने का था प्रभु ने मुझे पहुंचाया, मैंने वो बात अनुग्रह से पूरा किया और आगे मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रियोम, वो विश्वास में भी कभी कमजोर नहीं हुआ, इतना प्रतिकूल के बीच में भी कभी भी विश्वास में। कल हमने देखा ना, अब्राहम अपने यात्रा किया, कहाँ जा रहे हैं उसको मालूम नहीं, कौन सा देश मिलने वाला मालूम नहीं, परंतु उसको एक बात मालूम, किसने बुलाया, वो बुलाने वाला प्रभु मेरा बराबर पहुंचाएगा और मैंने जो छोड़ कर आया उसे भी अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बड़ी बात है। आज भी हमें बुलाने वाला प्रभु को हम जानते हैं क्या, उस पर भरोसा करके चल रहे हैं क्या, बहुत बड़ी बात है। हम लोग नए नियम का मंडली के लोग वास्तव में वो स्वर्गीय दर्शन को खोना नहीं प्रिय है ना। वो बोलता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने अपना विश्वास, मैंने अच्छा दौड़ा, मैंने विश्वास को भी रखवाला किया, अभी मैं मतलब उस मुकुट पाने के लिए जा रहा हूँ। कितने बड़ी बात है ना। हम कौन सा मुकुट पाने जा रहे हैं? प्रभु में विश्वास करके जीने वाला सबको प्रभु मुकुट देगा प्रियो, लेकिन उसका लायक होना चाहिए। प्रभु का वचन में प्रकाशित वाक्य में ऐसे एक खास वचन लिखा है, आपको याद होगा, 3 अध्याय का 10 वचन में, तूने मेरे धीरज के वचन को 10 नहीं 11 वचन, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखा, तेरा मुकुट कोई छीन ना ले जाए। प्रियो, आपके लिए तैयार किया हुआ मुकुट, आप अगर विश्वासियों की नहीं रहेगा दूसरा ले जाएगा, दूसरा ले जाएगा। अपना ये दौड़ में बराबर दौड़ना प्रियो, अपना इस लड़ाई में अच्छा लड़ाई लड़ना है ना, इस बात में कभी भी अपन लापरवाही नहीं करना। हमारा मुकुट नष्ट होने का खतरा है, ऐसा ना गिरना प्रियो, ऐसा धोखा ना खाना। अभी प्रेरित पौलुस अपनी बुलाहट में बहुत विश्वास योग्य रह करके प्रभु का सेवा किया। उस बुलाहट के बारे में प्रेरित पौलुस देने वाले एक गवाही गलातियों 5 अध्याय पहला अध्याय का 6 वचन, गलातियों पहला अध्याय का 6 वचन। मुझे आश्चर्य होता है हाँ। कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। देखा, अनुग्रह में बुलाया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें मिला हुआ ये बुलाहट कैसा है? अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह के कारण हमें मिला हुआ बुलाहट है। प्रभु हम पर अनुग्रह नहीं दिया होता तो अब देखिए सबके ऊपर अनुग्रह नहीं मिलता। आपको याद होगा जब मन में 33 अध्याय के 19 वचन में प्रभु कहता है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा मैं अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं दया करूंगा। सही बात है प्रियो, हम लोग उधार पाए वो लोग ये बात को जानना, इस पीढ़ी में से प्रभु का अनुग्रह मुझको मिल गया है। प्रभु अनुग्रह नहीं दिया तो हम कभी भी हमारे उधार नहीं होता प्रियो। वो बात तो रोमियो का पत्री में प्रेरित पौलुस ये कैसे बोलता है ना, वो शब्द वाला पढ़ेगा तो शरीर में डरना चाहिए। 9 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ना, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले की, ये ना तो चाहने वाला न दौड़ने वाले की, ना दौड़ने वाले का, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात। देखा प्रियो, हालेलुया। इस पीढ़ी में हम लोग उधार पाया है तो हमें कितना आभारी रहना चाहिए प्रियो। अनुग्रह से हमारा वही बुलावट हुआ प्रियो, हमारा कोई योग्यता देख करके नहीं है करके हम लोगों ने कल भी देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अनुग्रह की बुलाहट है प्रियो, है ना। हमारा कुछ भी योग्यता देख करके नहीं, है ना। प्रभु उस बुलाहट का बारे में तीसरी बात मतलब बुलाहट के बारे में, पहले मन फिरावट के लिए बुलाहट, अभी अनुग्रह की बुलाहट। तीसरी बात मरकोस उसका 3 अध्याय उसका 13 से 15 तक का वचन। प्रभु यीशु दया। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था, देखा, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। प्रियो, और बाकी बात आप पढ़ लेना। बोलने का अर्थ जिसको चाहा उसको बुलाया। क्या किया? जिसको चाहा उसको बुलाया। प्रियो, कोई भी समय में प्रभु अपना महिमा के लिए, अपना कार्य के लिए प्रभु किसी को चुनता है, वो उस व्यक्ति के बारे में लिखा है प्रभु ने उसको चाहा, प्रभु ने उसको
चाहा। आपको याद होगा दावीद के बारे में ऐसे एक शब्द है ना, प्रेरितों का काम में 13 अध्याय का 22 वचन, शॉर्ट में जल्दी पढ़िएगा उसको। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया और जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल देखा, मेरा मन के अनुसार मिल गया, मेरा मन के अनुसार मिल गया। मानो बोले का अर्थ प्रभु उनको चाहा, प्रभु उनको चाहा। बहुत बड़ा बात है प्रियो, प्रभु ने उसको चाहा, मुझको और आपको प्रभु ने इस पीढ़ी में चाहा। वो शब्द को ही थोड़ा ध्यान करो ना आत्मा में, कितना बड़ी बात है प्रियो। कौन? महान परमेश्वर, हमारा पिता आज है। अगर हमें नहीं चाहा होता तो नहीं चाहा होता तो ये पदवी में हमें नहीं आता। चौथी बात उसका रोमियो 8 अध्याय का 29-30, रोमियो 8 अध्याय का 29-30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। बुलाया। देखा इसका मतलब क्या है? ये ठहराया हुआ लोगों की बुलाहट है। हमें मिला हुआ बुलाहट कैसा बुलाहट है? हम पहले से ठहराया हुआ लोगों को मिला हुआ बुलाहट। हाँ, ये भी कितना श्रेष्ठ बात है? ठहराए हुआ लोगों को मिलने वाला बुलाहट। उस बुलाहट का और एक महत्व उसका थोड़ा पीछे 28 समझ पढ़ना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। देखा, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया या उसके निर्णय के अनुसार बुलाया गया, वो पद है और भी योग्य है। उसकी निर्णय, किसका निर्णय? प्रभु का। प्रभु का निर्णय था। प्रभु ने हमें उसकी अपनी निर्णय के अनुसार बुलाया। ये भी जानकारी, वो शब्द वाला बहुत इंपॉर्टेंट वजन है, बहुत मौत की वजन है। प्रभु ने निर्णय लिया, मैं उसको मेरे लिए चुनता हूं और ये मेरा महिमा करेगा। ऐसा प्रभु ने हमसे अपेक्षा रहेगा। आप सोचो, क्या प्रभु को गलती हुआ? उधार पाए हो सब लोग, थोड़ा गौरव से सोचना। प्रभु ने हमें इस निर्णय के अनुसार बुलाया, तो हमें प्रभु में विश्वास योग्य रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रियो है, प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया वो बात हमें अच्छा जानना चाहिए। ये सब बहुत लंबा रीति में बोलना चाहिए। आप जानते हैं, मैं वो पॉइंट खत्म करने के लिए अभी 6वां पॉइंट बोलता हूँ, रोमियो 1:2। जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न, मैंने सुसमाचार के लिए अलग किया। वो शब्द काम है पहला वचन में, पहला वचन में जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। देखा, परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए अलग किया गया या बुलाया गया। वो बात है प्रियो, परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया। यो बहुत बड़ी बात है। हमें मिला हुआ बुलाहट, प्रभु की सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाहट, ये बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों का कर्तव्य है। इसके लिए आपको कोई अभी आपका कान में आकर बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि आगे का मैं नियुक्ति के बाद आगे बोलेगा आपको उसमें मालूम पड़ेगा। अभी 7वीं बात क्या है? प्रभु का ये जो बुलाहट जो है, इसका एक बड़ा महत्व, पहला पत्रोस 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, और इसके विपरीत आशीष ही दो। आशीष ही दो हर एक को। अब कभी भी किसी को श्राप नहीं देना, आशीष ही देना। क्यों ऐसे करना? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। देखा, आप आशीष की वारिस होने के लिए बुलाया गया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। एकदम एक आशीष का एक स्रोत बन करके बहुतों को आशीष देने के लिए आपको प्रभु ने बुलाया।
इसलिए किसी को श्राप ना करो, तेरा ऐसे होगा, तेरा ऐसे होगा, कभी ना बोलना, क्योंकि वो हमारा बुलाहट के खिलाफ बात है। हमें बुलाहट के योग्य काम करना, कल भी हमने बहुत बात देखा। 8वीं बात मानव पहला कुरिन्दी उसका 7 अध्याय का 15 वचन। अभी सिर्फ पॉइंट ही बोलूंगा, क्योंकि क्या है, व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं। हाँ, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, हाँ, शांति में जीने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। हाँ, मतलब यहाँ पर का विषय शांति में रहने के लिए बुलाया। किस लिए? शांति में। शांति मतलब बहुत बड़ी बात है प्रियो, शांति करवाने के लिए भी नहीं, शांति में रहने के लिए है। शांति करवाने का भी काम हमारा है, परंतु हमें शांति में रहने के लिए बुलाया। शांति में रहता है क्या है? अभी भी अशांति में है क्या प्रियो? प्रभु में आ गया, अशांति का कारण क्या है? पाप है। प्रभु ने हमें पाप से छुटकारा दिया, बहुत बड़ी बात है। और अभी भी हम पाप में जीता है तो फिर अशांति के वातावरण आएगा। देखो प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर शांति में रहने के लिए बुलाया, शांति में। हाँ, बाकी आपको मालूम है 2 कोरिन्थी 5:20 में लिखा है कि हम लोग राजदूत है, हम मेल मिलाप कराने वाला, वो मेल मिलाप अलग है। यहाँ पर जो बताया हुआ शांति में रहने के लिए बुलाया। ओके, 9वीं बात, ये बुलाहट का एक बड़ा महत्व। इब्रानियों 3:1 आपको सबको सुपरिचित बज रहे हो। हाँ, ये स्वर्गीय बुलाहट है। क्या है? स्वर्गीय बुलाहट। बोलेगा तो स्वर्ग के लिए हमें बुलाया प्रियो। हाँ, के लिए बुलाया? स्वर्ग के लिए हमें बुलाया। इसलिए हम स्वर्ग का नागरिक कहा जाता। हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आएगा? स्वर्ग से आएगा। देखो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये बुलाहट हमें स्वर्ग का नागरिक होकर के स्वर्ग में रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ ये बुलाहट का एक महान श्रेष्ठ था 2 तिमोथी 12 अध्याय उसका 9-10 हो जाए। 2 तिमोथी 12 अध्याय का 9-10। जिसने हमारा उद्धार किया हाँ। और पवित्र बुलाहट से बुलाया। कौन सा बुलाहट से? पवित्र बुलाहट से बुलाया। इसका मतलब क्या है कि ये बुलाहट सुनने वाला लोगों को ही मालूम है, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया, पवित्र के साथ के संगति में रहने के लिए बुलाया। ये बुलाहट ही पवित्र बुलाहट है। कैसे बुलाहट है? पवित्र बुलाहट। बहुत बड़ी बात है। और 11वां बात क्या है ना, परिशुद्ध पौलुस एक अनोखा शब्द बोलता है फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय 13-14 वचन। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ हाँ। ताकि वो इनाम पाऊँ हाँ। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखा, मसीह यीशु में मुझे कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया। देखिए है, आपको मालूम है जीते जीते ऐसा प्रभु के लिए तकलीफ सहते सहते मर गया सोच करके लोगों ने खींच करके बाजू में डाला। 6 लोग चारों तरफ मिलकर के रहा, वहां पर 3रा स्वर्ग तक जाकर के आया। प्रभु ने इतना भी मौका बोलो उसके जीवन में प्रभु ने किया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे लिए ये जानना प्रभु ने मुझे ऊपर बुलाया है। उससे ऊपर से एक बुलाहट किसी के लिए आएगा ही नहीं। इतना बड़ी बुलाहट है, पवित्र बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट, ऊपर का बुलाहट। क्या हाई बुलाहट है प्रियो। और उसका 12वां बात पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन। पर वे चुना हुआ वंश हाँ। और राजपदधारी, हाँ। याजकों का समाज हाँ। और पवित्र लोग हाँ। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ। इसलिए कि देखो ये सब हमारे पदवियां हैं। ये एक बात आपको मालूम है, आपने ध्यान किया, हम लोगों ने कई बार ध्यान किया, लेकिन यहाँ पर ये पदवी लिया उसका उद्देश्य क्या है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारा बुलाहट उस अद्भुत प्रकाश में रह करके उस अद्भुत ज्योति के लिए और भी लोगों को उस पे लेकर आना। क्या बात है? हमें उस अद्भुत ज्योति की ओर बुलाया। हम लोग कहाँ था? अंधकार में था। एक प्रकार
एफेसियों 5:8 में लिखा है तुम अंधकार था, तुम अंधकार ही था, परंतु प्रभु ने हमें उस अंधकार की अवस्था से, अंधेरी की अवस्था से ज्योति में लाया, अंधेरी के राज्य से पुत्र के राज्य में लाया, है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है। हमें वो ज्योति की संतान होकर के और लोगों को भी अंधेरे में रहने लोगों को ज्योति में लेकर आने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया प्रियो। उनके बीच में हमें एक अच्छा गवाही देते हुए उन्हें भी मसीह में जीतने के लिए लाया। 13वीं बात पहला कुरिन्थी, बहुत अनमोल शब्द है, पहला अध्याय उसका 9 वचन, ये सब आपको सुपरिचित है, लेकिन ये बुलाहट का महत्व मैं आपको समझा रहा हूँ। परमेश्वर सच्चा है, इसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। कहाँ पर बुलाया? यीशु मसीह की संगति में। क्यों? प्रियो, पिता परमेश्वर को बहुत से पुत्र चाहिए। वो कैसा चाहिए? यीशु मसीह के जैसा चाहिए। इसलिए हमें बुलाने के बाद में पिता ने हमें पुत्र का संगति में जोड़ दिया, ताकि हम प्रभु पुत्र के साथ चलते चलते पुत्र का स्वभाव में जैसा पुत्र है वैसे बन जाए। कितना अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है ना। परंतु बहुत लोगों संगति को ही नहीं चाहता, पुत्र के साथ का संगति नहीं चाहता, वो फालतू संगतियों में घूमते रहता। प्रिय, आज कितने देर हम प्रभु की संगति में रहता है? प्रभु की संगति हमें अच्छा लगता है क्या? इससे बड़ा एक संगति है क्या प्रियो? प्रभु के संगति का गौरव जानने वाला व्यक्ति अधिक अधिक उस संगति में रहना चाहेगा। आपको मालूम है ना, प्रभु का संगति का गौरव जाना हुआ पत्रोस बोला, प्रभु हमें यहाँ पर रहना, यहाँ पर रहना अच्छा है बोलते हैं। प्रभु की उपस्थिति से उड़ने के लिए हम लोगों को कितना दुख लगेगा प्रियो। उस उपस्थिति को मतलब उस उपस्थिति का गौरव सबको नहीं मिलता प्रियो, सब लोग नहीं समझता। मैं सोचता हूँ प्रभु का दिल के जैसा दावीद प्रभु से एक ही विनती करता था। 27 वचन संगीता के 4 वचन क्या बोला? प्रभु मैं तुझसे एक वर मांगता हूँ, मुझे एक वरदान दे दो। क्या था वो वरदान? एक वर में यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु का उपस्थिति का गौरव। सच्चा भक्त लोग ही है ना, सच्चा दिल से प्रभु को चाहता है, वही इस प्रकार ये गवाही दे सकता है। आज प्रभु का संगति का हमारा जीवन में गौरव है क्या प्रियो? चौथी बात पहला तिमोथी 6:12 वचन, बहुत सुंदर वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। देखा, जिसके लिए तुम बुलाया गया। किसके लिए बुलाया गया? उस अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, उस अनंत जीवन की बारिश होने के लिए। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये सौभाग्यता, ये बुलाहट, उसका महत्व हमें जानना। प्रियो, इसके महत्व अगर नहीं जानेगा तो, इस सच्चाई की या इस बुलाहट को अगर हम नहीं स्वीकारेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं है ना। इस बुलाहट का महत्व का बारे में आपको मालूम है सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16 से 18 तक वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं किया वह दोषी ठहर चुका है। दोषी ठहर चुका है। प्रियो, कितनी बार आपने ये सुसमाचार सुना? क्या आपने प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास किया है? एक बात जानना प्रियो, आपने जो सुना वो वचन, ये वचन एक दिन आपका न्याय करेगा। उसका 12 अध्याय यूहन्ना 12 का 48 वचन। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। देखा, यही वचन न्याय के दिन में वो व्यक्ति को दोषी ठहराएगा। कितनी बार मेरा वाणी तूने सुना,
तूने अपने आप को अपने दिल मेरे लिए क्यों नहीं दिया, मुझे पर विश्वास क्यों नहीं किया। प्रियो, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। प्रभु ने हमें कुछ भी ना मांगते हुए जो इतना बड़ा उद्धार मुफ्त में देता है, फिर भी लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रियो, स्वीकारा वो लोगों को। और एक दो छोटा सा गवाही, एक छोटा सा मतलब प्रबोधन वाक्य पढ़ा करके मैं समाप्त करूंगा। एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 1 से 4। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। देखा, प्रभु में बंदी होकर के, प्रभु के कारण कैदी होकर के रहने वाला प्रेषित पौलुस हमें देने वाले चेतावनी, उलाट पाया हुआ, चुनौती पाया हुआ, उधार पाया हुआ, हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन के वजह है। आगे तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, देखा, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, योग्य चाल चलो। हमें प्रभु मतलब इस समाचार का बुलाहट का योग्य चाल चलना। और आगे अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा। बस एक ही, मतलब इसके लिए क्या करना आपका, उसमें मतलब हम सबका एक ही आशा नहीं आया ना शुरुआत में, चार वजन का शुरुआत, हाँ वही 4 में, हाँ 4 लास्ट में, हाँ जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, हाँ हमें बुलाए जाने से एक ही आशा। प्रियो, हम सबको एक ही आशा है, वो हमारा यीशु मसीह आएगा, उस दिन हम प्रभु के साथ मिलेगा। इस आशा में इन वचनों को अपने जीवन में अमल करते हुए चलने वाले लोगों का उस दिन कैसे स्वागत होगा, वो एक शब्द पढ़ करके, कल हमने जो पढ़ा था उसका एक आखिरी शब्द है, 2 पत्रोस 1 अध्याय का 11 वचन। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएगा। प्रियो, प्रभु के आगमन में बड़े आदर पाने लायक है ये छोटा सा जीवन बिताना, और वो आनंद काल के लिए। अभी उस दर्शन में, ये जीवन में हमें वो सारे काम करना है। कल हमने शुरू किया तो भी सभी को देख करके वो पाला जाएगा, मतलब 5 से 7 तक वजन में शुरुआत ही किया, लेकिन बाकी वजन सिर्फ पढ़ करके छोड़ दिया। और 8 बातों को ध्यान करना प्रियो, ये सब अगर नहीं बढ़ाया, वो नहीं बढ़ता, उस उत्साह के साथ बहुत कसरत करके हमें रोज बढ़ाना है, ये वर्तमान में रहना है, क्योंकि उसका 9 वचन में एक गंभीर मतलब चेतावनी है। जिसमें ये बात है कहना चाहिए प्रियो, ये वर्तमान में हर रोज ये सब बात प्रियो, आप वचन पढ़ रहे के समय में आपको कभी नजर लगा क्या? वहां पर बोला हुआ ये 8 बात हमारे जीवन में बढ़ाते जाना है, उसके लिए हमें पूरा परिश्रम करना है। ऐसा लोग बड़े आदर के साथ, इसमें ये बात नहीं, उसके 8 वचन में क्या बोला? क्योंकि यदि ये बातें तुममें वर्तमान में ये बात नहीं है तो और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। जिसमें ये बात नहीं वह अंधा है, जिसमें ये बातें नहीं मानता है, जिसमें ये बात नहीं अंधा है, वह अंधा है। प्रिय, इसको मतलब हमारे भी ये बात है क्या? ये वचन सब पढ़ने के समय में हमें अपने आप को पूछना है प्रियो। हम बोलता है प्रभु जल्दी आओ, वास्तव में ऐसा एक बंडलबाजी बोलने से मतलब प्रभु को मालूम है ये क्या कर रहा है, ये मेरी बातों में नहीं, मेरी वचनों में नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं ये सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, दिल से नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रिय। प्रभु वचन बोलता है ये वर्तमान में रहे, ये जिंदगी की आखिरी तक ये 8 बातें हमारे में बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही रहना है, घटना नहीं प्रियो। परखना चाहिए ना, हर एक बहुत लोग परखना चाहिए प्रियो। हमें मिला हुआ बुलाहट कितना श्रेष्ठ है। एक्चुअली मैं समय दे करके उसका 2 शब्द 1 घंटा के लिए काफी मैं फिर पर उतना फिर कितना समय लगेगा, कई महीने लगेगा, इसलिए मैं
आपको पॉइंट दिया है, आप लोग थोड़ा ध्यान करना भी, क्योंकि आप लोग वो बात को आप लोग समझ सकता है, आप लोग ऐसा बच्चा नहीं है, आप लोग उसको हजम कर सकता है। तो प्रभु का महिमा है प्रियो, आप लोग वचनों को थामे रहो, प्रभु में मिले रहो। हमारे प्रभु जल्दी आएगा, उस आगमन में बड़े आदर के साथ हम प्रभु से मिले। प्रभु उसके लिए ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।